vibe right. Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking? हेलो जी, मैं सुरेश कुमार आप सभी का जिप्सी लाइफ चैनल में स्वागत करता हूं। और पहली बार हम अपने चैनल के ऊपर सीएनजी जिप्सी, वो भी हार्ड टॉप और वो भी 1-to-1 ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। तो मिस्टर राठी हैं जो दिल्ली से स्पेशली एज ए यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देने के लिए खुद इतनी दूर से गाड़ी को चला के आए हैं। चलिए चलते हैं। ये है मारुति जिप्सी 413W और यहाँ है हमारे हितेश राठी जी जो दिल्ली से हैं और फर्स्ट टाइम हम अपनी जिप्सी के साथ चैनल के ऊपर ये सीएनजी की हार्ड टॉप जिप्सी लेके आ रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया जी, आप बताइए। बस जी बढ़िया। बताइए सर अपनी जिप्सी के बारे में। आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, जो आपके मन में है वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता सर। जिप्सी भाई साहब ये नई नहीं आ रही, वरना मैं तो एक और ले लूँगा। एक और ले लोगे? इतनी अच्छी है गाड़ी है, क्योंकि इसकी तो खैर एज होने वाली है, अभी 4 साल रहते वैसे तो। पर जो ये गाड़ी है ना, जो आजकल गाड़ियाँ आ रही है ऑफ रोडिंग के लिए ये सब, हाँ जी, वो है एडवांस है, टेक्नोलॉजीज है, ये उनसे ज्यादा चीप प्राइस में, हाँ जी, वही लगभग क्वालिटी देती है। और इसकी राइडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। जो रफ चलाने वाला है ना, खेत खलियान वाला या ट्रैक्टर वाला, हाँ जी, वो चला सकता है इसको। और बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब एज ए राइड क्वालिटी। क्योंकि हम अपने चैनल पे ना कुछ भी ज्यादा जानबूझ के नहीं दिखाते, अच्छी है तो अच्छी है। हाँ। जिप्सी में कुछ खराबी है तो खराबी है, लग्जरी है तो है और लग्जरी नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। मतलब कुछ भी ऐसे नहीं है इसमें। हाँ जी, फीचर्स नहीं है इसमें। पावर विंडो नहीं आती। हाँ जी, फीचर्स नहीं है इसमें। पावर स्टीयरिंग नहीं आती। हाँ जी, और सेंटर लॉक नहीं आता इसमें। 4x4 आता है, जो सबको चाहिए होता है हम जैसों को और जिसके लिए गाड़ी ली जाती है। और इसका लुक ऐसा है कि अच्छा है, मतलब स्लीक लुक है, बहुत अच्छी डिजाइनिंग है इसकी। आप कहीं से देखो, लाइन वगैरह देखो, हाँ बिल्कुल स्लीक डिजाइन है। देखो ये 2004-5 के बाद ये बोनट बदल दिया था शायद इन्होंने, पता नहीं कब बदला था, पर ये पहले फ्लैट आता था, अब ये हुड थोड़ा सा ऊपर हो गया इसका। डिजाइनिंग भी और बेटर हो गई है। बोनेट खोल के देखते हैं सर। इस गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है, 413W, वही 4 सिलेंडर वाली गाड़ी है और 16 वाल्व। तो इसमें इंजन हो गया। हाँ हाँ, ये पावर स्टीयरिंग का हो गया। तो पावर स्टीयरिंग गाड़ी का एसी का लगा हुआ है यहाँ पर हो गया। और ये सीएनजी हो गया। एसी, सीएनजी, पावर स्टीयरिंग। पावर विंडो तो नहीं लगाया हुआ गाड़ी में? पावर विंडो नहीं है। बट इस सारे के बाद वायरिंग हो जाती फिर ज्यादा वायरिंग। तो इन सब के बाद गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है? एज इन कई बार कहते हैं कि सीएनजी लगने से थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है या नहीं लगानी चाहिए। इसका फर्क है। और अच्छा, आज की डेट में वो भी लगभग खत्म ही हो गया है, क्योंकि आज प्रोफेशनल चीजें आ गई हैं। वो लैपटॉप का सिस्टम आ गया है, सब कुछ। ये तो देसी है, ये तो हाथ से यहाँ से सेट होगी इसकी रेस, और उधर से पेचकस वगैरह से करते हैं। और पावर स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम आज तक आपने कभी? आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इसकी राड लगी हुई है पावर स्टीयरिंग की, आप देख सकते हैं, मोटर लगी हुई है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अलग से इसमें रेडिएटर, अपग्रेड रेडिएटर लगवाया था हमने इसमें। वो रेडिएटर हीट दिखाता है, और ये वाला बनवाया हुआ रेडिएटर बोलते हैं इसको। और ये हीट ये नहीं दिखाता इतना। अच्छा अच्छा, एसी में भी हीट नहीं दिखाता ये। इसीलिए ये लगवाना पड़ा था भाई। ठीक है। तो इसके अलग से भी आपने सीएनजी का कुछ नीचे लगवा रखा है, कुछ रेडिएटर के लिए स्पेशली? नहीं, यही है, इसके लिए एक ही है। कुछ लोग 2 लगा लेते हैं। हाँ, एसी के लिए कंडेंसर है। वो कहाँ लगाया हुआ है? वो नीचे है इसकी। इधर से दिखाओ, इधर से दिख रहा है। हाँ, ये लगा हुआ। तो एसी का कंडेंसर, इसकी भी आवाज लग सकती है, क्योंकि ये अच्छे से अभी टाइट नहीं है। ये ज्यादा टाइट कर भी भाई साहब ने क्रेटा ली है, तो क्रेटा के बाद इसकी जो कहते हैं ना एक मेंटेनेंस होती है, उस पर थोड़ा सा हाथ अभी टाइट कर रखा है ना उन्होंने जानबूझ के, कि ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बट इस वाले एंगल में आपको कभी आज तक कैसे पावर में कमी लगी हो, ऑफ रोडिंग में कमी लगी हो? क्योंकि ज्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं कि सीएनजी लगवाने के बाद ऑफ रोडिंग में थोड़ी हीटिंग में प्रॉब्लम आई हो इसी में। यहीं पर मैंने ऑफ रोडिंग भी की इससे, और आपके सामने करके भी दिखाऊंगा। इसमें 1,52,000 ये चल चुकी है। सीएनजी इसमें लगी हुई है, अभी तक कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आई इसमें। क्लच भी नहीं हुआ इसका अभी तक। अच्छा, क्लच में कभी काम नहीं कराया आपने आज तक? कभी भी कुछ भी काम नहीं हुआ इसका। कोई काम नहीं हुआ? कोई भी, जिसको कहते हैं ना कोई भी काम, वो नहीं हुआ इसका।
सीएनजी सेटिंग कराई है वो जरूर कराई। सीएनजी तो मतलब आप कह रहे थे कि सर्दी और गर्मियों में 2 बार करा लेनी चाहिए। सीएनजी गाड़ी है, उसके लिए थ्रोटल बॉडी इंजेक्टर साफ कराना चाहिए। ये सब काम हुआ इसका, मेजर कोई काम नहीं हुआ इसका। अच्छा, मेजर आपको ना कोई काम कराया और ना कोई शिकायत आई आज तक? अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई। और जैसे इन्होंने बताया, मैं दोबारा से इसको हाईलाइट कर दूं, 1.5 लाख किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। और उसके बाद अगर ये अच्छे से मेंटेन की होती, जो टाइम नहीं मिल रहा क्रेटा खरीदने के बाद से, थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे, तो कोई भी इसमें वो जो आवाज सी आ रही थी वो भी नहीं आती, तो कोई इशू नहीं आएगा। स्विफ्ट का भी काम करा रहे थे। हाँ जी। वो उसके दोनों नीचे की ना क्या बोलते हैं, एक तो दोनों को आगे पिछले बम्पर पेंट होने थे। हाँ जी। और रनिंग बोर्ड पेंट होने थे, तो उसी में थोड़ा सा रह गए थे। उसका काम कराया अभी टाइम निकाल करके, ये रहती है। अभी इसका भी धीरे धीरे कराएंगे। और चीज देखते हैं सर, आपकी सीटें भी इन्होंने चेंज कराई हैं, जिसमें ये देखिए इनोवा की सीट है। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं, तो आप इनोवा की सीट भी लगा सकते हैं, होंडा सिटी की सीट भी आ सकती है इसमें आराम से। इसके अंदर कोई क्या इशू आया आपको? कंफर्टेबल सीट है, इसके अंदर इशू तो कोई भी नहीं आया। अच्छा, इशू कोई नहीं है, बस एक छोटी सी चीज थी कि ये यहाँ पे ना फिटिंग में प्रॉब्लम आ गई। करवा लिया हमने गलती से गलती कर दी, मायापुरी चले गए। अच्छा जी। उन्होंने 1 इंच इधर कर दी, थोड़ी सी अंदर होनी थी। उन्होंने स्टीयरिंग का वो सिधाई लिए उन्होंने, और ये थोड़ी सी अंदर होनी थी। तो अगर ये चौड़ी सीट होती है ना इनोवा की चौड़ी सीट अगर यहाँ पे लग गई, यहाँ पे लगने से ना ये सीट थोड़ी जोर से बंद करनी पड़ती है, और तो कोई भी फर्क नहीं है इसके अंदर। बाकी यहाँ क्या क्या चेंजेस हैं सर, ये बताइए आपके डैशबोर्ड में। आप उधर से आ जाओ, इसको नीचे कर देते हैं। आइए, यहाँ पर मैंने इसमें लगवा रखा है एसी। पहले एसी नीचे था। अच्छा जी। तो ये स्टीयरिंग क्या नाम है, स्टीरियो वगैरह यहाँ पे रखा हुआ था, स्पीकर वगैरह सब कुछ वर्किंग था। जब हमने एसी ऊपर कराया ना, तो सारा तामझाम निकल गया इसका। लाइट भी मैंने जुगाड़ से करवा रखा है। एसी ऊपर करवाने से बहुत फर्क पड़ा है। सीधी कूलिंग। ये इसका ओरिजिनल है क्या? नहीं, चेंज है कुछ? ये चेंज है, ये कटिंग करके ये देखिए चेंज करा रखा है। ये डैशबोर्ड कटिंग होकर के नीचे वाला एसी यहाँ पे आता है, और अंदर से टेप से सील्ड हो जाता है वो, जिससे कि कूलिंग अच्छी हो जाए। तो ये है जी इसमें चेंजेस। यहाँ पे इन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं जो काम कर रही हैं। थोड़ा सा दिखाएंगे भी आपको। यहाँ बटन ऑन कर दो, चाबी ऑन कर दो, चाबी भी ऑन कर देते हैं। स्पीकर सिस्टम भी लगा हुआ है, दिल्ली नंबर। स्पीकर वगैरह लगवाऊंगा अभी सिस्टम। अच्छा, वूफर रखे हुए मेरे पास, दोनों लगवाने हैं। ये तो अच्छी लग रही है सर, हम भी लगवाएंगे। कितने की लगती है सर ये? 100 रुपये लगाने के लिए थे। 1500 की लाइट लाया था पाली का वहां से। ये आपका वो सिस्टम है सायरन वाला, ये भी काम करता है। देखो जी, सायरन भी लगवा रखा है। पूरी गवर्नमेंट वाली फील ले रखी है इन्होंने, है ना। पापा की बदौलत इन्होंने पूरा गवर्नमेंट वाला हिसाब किताब कर रखा है। तो यहाँ पर आपको कुछ कमी पेशी लग रही है कि कुछ कमी पेशी दूर करनी चाहिए हमें? अभी तो कोई नहीं लग रही, पर हाँ एक बार वॉशिंग जरूर होनी है गाड़ी की वॉशिंग होनी है। और जैसे कह रहे थे कि तार बहुत ज्यादा नेकेड से लग रहे हैं। ये इसके मैट वगैरह रखे हुए हैं, उतार करके ना ये सारा ये हाइड हो जाएगा, ये लगवाने हैं वापस से। अच्छा जी। तो नेकेड जो वायरिंग है, यहाँ पे इन्होंने शायद एक बार ये भी खुलवाया था, तो ये निकल गया था ग्लू सा, इसको सही कर देंगे। और ये कैंची इन्होंने पावर विंडो की पूरी चेंज की थी, नई लगाई थी पूरी से आई थी, मारुति MGP। तो यहाँ हो गया हमारा फ्रंट वाला। तो ये स्पीकर भी लगे हुए हैं, काम करते हैं स्पीकर? अभी नहीं करते, पर करते हैं। अच्छा, पर करते हैं, मतलब इन्होंने सिस्टम तो हटा ही दिया आपने, स्टीरियो तो पूरा ही हटा दिया इन्होंने। हटा दिया। मैं सोच रहा हूँ इसमें टच वाला लगवाने के लिए, पर इसमें जगह नहीं है, वो देख रहे हैं कि हाँ, कितना स्पेस है। स्पेस कम है यहाँ पे ना, ये स्पेस कम है। फिर वो नॉर्मल वाला ही आएगा, छोटा ही स्पीकर आएगा इसमें, स्टीरियो वाला ना। तो यहाँ रेस पे वही रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर होगी तो CNG में कुछ फर्क। मैंने चलाई है वैसे अभी, तो फर्क तो कुछ कोई फर्क नहीं लगा। नहीं पता चलता इतना, मतलब है फर्क है 19-20 का फर्क है। और बाकी चलने में ठीक है, एवरेज दे रही है। ये आपकी
इसमें 15 की एवरेज दे रही है सीएनजी में। 15 की एवरेज, 8 की एवरेज, 8-9। कितनी आप चलाते होगे इसमें? 4 व्हील ड्राइव पे चलाते हो कभी कभी या बिल्कुल नहीं? 4 व्हील ड्राइव कभी कभी चलाते। तो 15 की एवरेज ये सीएनजी में आराम से दे देती है। एसी चलाते हो नॉर्मली या कम चलाते हैं? एसी के साथ 15 है? एसी के साथ तो कम ही हो जाएगी, बट 15 की एवरेज अभी दे रही है। रिसेंटली मैंने एवरेज नापी थी, 1000 रुपए की सीएनजी में 200 किलोमीटर चली थी। अच्छा जी। 17 कुछ सीएनजी आई थी, 17 किलो, उसमें 205 किलोमीटर चली थी ये। तो एवरेज इसकी 15-16 की लमसम आ जाती है। ले आपके सीएनजी के सिलेंडर कहाँ रखे हुए ये भी देख लेते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी एडजस्टमेंट करी है जिससे कि सीटिंग भी पूरी 6 बंदों की बैक साइड में आ जाती है। तो यहाँ 3 सिलेंडर हैं, एक फ्रंट में दोनों सीट के पीछे और दोनों सीटों के नीचे, रियर वाली के नीचे। टोटल कितनी गैस आ जाती है इसमें? 17-16 प्रेशर के ऊपर है फिर तो। गर्मियों में 13-14 तक आती है। अच्छा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 14 किलो के आसपास इसमें सीएनजी आ जाती है और 15 की एवरेज इसमें आ जाती है। और सीट यहाँ से अगर आप भी अपनी गाड़ी में कभी सीएनजी लगवाओ तो उन्होंने एक सिलेंडर जो आगे लगाया है वहाँ से सीट काट दी है, राइट और लेफ्ट वाली हल्की सी टेपर कर दी है, जिससे कि आगे वाली जो दोनों सीटें हैं ना उनकी लेंथ प्रॉपर रहे आगे और पीछे आने के लिए। अदरवाइज नहीं तो फिर अड़ जाएगा वहाँ पर। अड़ेगा जी बिल्कुल। ये अपना सीएनजी का ही हो गए? हाँ जी, सीएनजी का है ये। सीएनजी का यहाँ लगा हुआ है। तो वो जो होती है ना कि जगह कम रह जाती है, अगर गाड़ी में आप सीएनजी किट लगवा लेते हो, सिलेंडर लगवा लेते हो, तो ये पूरा का पूरा अंदर आ गया। अब मेरे इसे पता भी नहीं चलेगा सीएनजी लगी हुई है। सीएनजी लगी भी हुई है, कोई स्पेस नहीं खा रही है। बाकी अब हार्ड टॉप का आप बताइए सर। हार्ड टॉप का आपको फायदा और नुकसान, दिखने में कैसी लगती है? नुकसान मुझे तो लगता नहीं है, फायदा ही होगा वैसे। फायदा है, हर एक तरीके से फायदा है। आप शीशे पीछे खोल सकते हो। आप अपनी वाली देखो, अभी उसमें हार्ड टॉप नहीं है, वो तो टोटली ओपन हो रखी है जैसे पीछे से। अभी हम वहां से आए, इसमें मिट्टी नहीं गई। हाँ जी। उसमें मिट्टी आई तो धूल वगैरह से बचाती है और नॉइज भी कम ही आती है बाहर की। कहीं इसमें से कोई लीकेज पानी की जैसे होता है ना कि इस तरफ से लेफ्ट राइट यहाँ से कहीं ना कहीं से आ जाती है वाली, इस वाली जगह पे। सबसे खास बात है लीकेज कहीं से नहीं, सिर्फ यहाँ से है, आप रोक नहीं सकते। अच्छा, तो ये आपने कवर कर दिया, तो दिखाया नहीं आपने, ये बिल्कुल पूरा का पूरा कवर कर दिया। वैसे इसमें से एयर के लिए होते हैं ये, बट आई थिंक है इसमें आती है, वहीं से पानी नीचे पैरों में आ जाता है। और पैरों में तो इसका कहते हैं ना एक जन्म सिद्ध अधिकार है इसका, खासियत है। बोलेंगे उसको, हाँ खासियत ही बोलेंगे बिल्कुल। टायर इसमें ओरिजिनल वाले ही है लग रहा है? नहीं, मैंने चेंज है 215/75 R साइज वही है, 15 साइज तो सेम है, बट तीसरी बार चेंज कराएं। तो आपके पहले वाले दूसरे जो टायर थे उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी? कोई प्रॉब्लम नहीं, घिस गए थे। कितने किलोमीटर पे घिस गए थे वो तो अभी याद नहीं है। बाकी उसके बाद जो जियो लेंटर लगवाए थे ना, हाँ जी, योकोहामा के, वो अच्छे चले थे। अच्छा। पर उसमें ये है कि वो चलते चलते भी मतलब उसकी पता नहीं क्या था, उस टायर में शायद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थे, वो सूख गए थे। हाँ मेरी गाड़ी के भी आपने देखे होंगे ना, टायर सूख रहे हैं वाले टायर सूख गए थे। फिर अब ये बदलवाए थे, वो घिसे नहीं थे, वो तो ऐसे सॉलिड थे, वो घिसते भी नहीं। अच्छा जी, बट सूख गए तो टप टप। तो आपके हिसाब से क्या रिकमेंडेशन है? टायर यही ओरिजिनल रहने चाहिए या आप अपने हिसाब से थोड़ा रिम एलॉय जैसे मैंने करा रखे हैं चेंज कराएं? आप क्या रिकमेंड कर? शौक एवरेज वगैरह देखनी है, गाड़ी मेंटेन रखनी है। मेंटेन तो खैर उसमें भी हो जाती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। बाकी ये भी अच्छे है और वो भी अच्छे हैं। तो आपके हिसाब से तो एक्सट्रीम ऑफ रोड करना है तो फिर इन्हीं में टायर भी डल जाते हैं। छोटे टायर भी, ग्रिप वाले, गुड्डी वाले जो आ रखे हैं आजकल, उसमें अलाई व्हील में भी डल जाते हैं। ऑफ रोड रिम भी आता है। पर ये देखो, आपको अगर कंटिन्यू आप गाड़ी चलाओगे तो आपके फेंडर से बाहर आएंगे, तो आपको यहाँ से ये कीचड़ वगैरह पड़ेगा डेली। तो ये गाड़ी जो मेरी खड़ी है वहाँ पे ये प्रॉब्लम जरूर होती है कि शीशा अगर सामने वाला रियर खोल दिया ना तो कीचड़ आ जाती है। इधर से देखो, हाँ जी, वो अंदर है फेंडर के। हाँ वो बिल्कुल फेंडर के अंदर है। यहाँ देखिए, ये दिखाओ, ये कितना बाहर है? ये तो 1 इंच बाहर है कम से कम, ज्यादा 1 से 2 इंच बाहर है। तो इसमें तो जब भी ये वाली खिड़की खोलता हूँ ना मैं, ये जैसे शीशा खोल लिया तो कीचड़ अंदर जाता ही जाता है, बिल्कुल जाता है। ये बात आपने सही पकड़ी है। बाकी छोटे टायर नहीं डलवाए इसमें। और सस्पेंशन, कमानी, इनमें कभी आज तक आपको कोई प्रॉब्लम आई हो? कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक तो। पर हाँ, सस्पेंशन कमानी है इसका तो जंप लेती है, सॉफ्ट है नहीं इतनी के लिए, अच्छी कार जैसी तो है नहीं। वो मजा तो देती नहीं है, पर इसका भी अलग ही मजा है, इसका अलग फील है।
इसकी अलग शान फील है कि अलग है जितने इसमें ज्यादा लोग बैठे हैं उतनी दब के मस्त अच्छे से चलती, जबरदस्त चलती, उतनी कोई जबरदस्त। धचकी भी नहीं मानती। हाँ। इतनी छोटी मोटी धचकी नहीं मानती, हाँ बिल्कुल। खाली तो उछलती है, फिर नहीं उछलती। कंपनी कहती है इसमें 200-300 किलो डाल के चलाओ, तो अब कंपनी कहती है। कंपनी कहती है कि 200-300 किलो का ना फ्लैट हो जाएगी ना, हाँ। तब चलेगी। वो तो मैं edit बहुत करूँ। रफ चलाई है हाँ जी। ये, अभी तक टूटी नहीं है गाड़ी। बहुत रफ भी चलाई, रफ प्रॉपर रफ कहते हैं ना, खुदा हाँ, के कमानी की वजह से टूटी नहीं है। अच्छा जी, तो मतलब कमानी सिस्टम अच्छा है ऑफ रोडिंग के लिए। अगर आप थार से कंपेयर करो, मतलब 3 पॉइंट आप थार के बता सको कि थार के हिसाब से, आपके हिसाब से ये अच्छी है कि थार अच्छी है? देखो थार थोड़ी सी वाइड है, वो जल्दी से रोल नहीं होएगी। ये थोड़ी सी नैरो है तो रोल हो सकती है। दूसरा है उसमें MLD आता है, डिफरेंशियल लॉकर वगैरह, इसमें नहीं आता, ये सादी है। तो ये क्रॉस एक्सल हो जाती है तो वहां अटक जाती है। बाकी लाइट वेट है, निकल जाती है। थार कई जगह फंस भी जाती है, आपने वीडियोस भी देखना यूट्यूब पे डाल करके, उसमें थार कई जगह फंस जाती है। ये लाइट वेट होने के कारण निकल जाती है। मेंटेनेंस के हिसाब से आज तक हर साल आप 10,000 किलोमीटर मान लो अगर पेट्रोल की जो गाड़ी कराते हैं, क्या मेंटेनेंस आता है? सर्विस होती है कितने की? 2,500 में सर्विस होती है। 2,500 में सर्विस हो जाती है। तो मैंने भी एक जिप्सी जो ठीक करते हैं उनके पास गया, कह रहे सर्विस करवानी है, तो कह रहे ये गाड़ी इतनी, कहते हैं ना हरियाणवी में, इतनी करड़ी गाड़ी है, करड़ी, हाँ। कि इसकी मेंटेनेंस भी नहीं है। कसूती गाड़ी है कि कोई मेंटेनेंस नहीं है इसकी। तो आपने 3-4 हज़ार से ज्यादा कभी इसका सर्विस का खर्चा आया हो आपका? कभी भी नहीं दिया। अच्छा जी। इसमें टूटना कुछ है नहीं। और सर्विस इंजन ऑयल बदलता वो 2-2,500 में हो जाता है, एयर फिल्टर वगैरह, इंजन ऑयल वगैरह, तो आराम से हो जाता है। टूटने का कुछ है ही नहीं। हाँ, वैसे लग जाना और वो काम होना, वो तो हाँ, वो तो क्या है, अगर आप ऑफ रोडिंग में जा रहे हो, कुछ तोड़ फोड़ के आओगे, स्टीयरिंग मुड़ गया, टूट गया, बाकी सेंसर नहीं है। सबसे बड़ी बात सेंसर नहीं है इसमें कोई भी। भाई आज ये सेंसर खराब है, वो खराब है, वो सब, वो मेंटेनेंस ज्यादा होती है। तो इसमें क्या है ना, पानी, बारिश, आइस कुछ भी हो गया, तो ये आर्मी में भी इसलिए सक्सेसफुल है कि इसके सेंसर बहुत कम है। कम सेंसर होने के कारण मेंटेनेंस भी इसकी कम है। ये तो सही कह रहे हो। ये बोलेरो का देखिए शीशा लगा हुआ है। कौन सा मॉडल गाड़ी है? हार्ड टॉप की सीलिंग देखो। ये हार्ड टॉप इतना बढ़िया है, कंपनी फिटेड लेने में इतना वो था। हम ही जिद कर रहे थे, ये तो पापा ने बोला हार्ड टॉप लेंगे। अच्छा, ये पूरी अच्छे से सील है, तो कहाँ से पानी जाएगा जी? इसमें तो कोई पानी भी 11 साल हो गए इस गाड़ी 11 साल हो गए गाड़ी को, और पानी की तो कोई भी अंदर अभी तक शिकायत नहीं आई। अब आप क्या रिकमेंड करो, मैं भी लगा लूँ ऐसी, कहीं से मिल जाए? कितने तक का मिल जाएगा हार्ड टॉप? हार्ड टॉप मिल जाएगा, रेट का तो मैं क्या बताऊँ, पता करके जरूर बता सकता हूँ। चलिए, हम हार्ड टॉप की अब थोड़ी सी, क्योंकि हम कैंपिंग पे जाते हैं तो हार्ड टॉप बहुत जरूरी हो जाता है, सेफ्टी हो जाती है। फाइबर का ये है, हीट ये भी करता है। अगर आप मेटल का लगवाओगे ना, मेटल में गर्मी में बहुत ज्यादा हीट होगी, इससे दुगनी हो जाएगी। अब इसके 15 साल के बाद NCR दिल्ली में गाड़ी नहीं चलेगी। आपका क्या मन है? बेचने का मन है तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत सारे बेच सकते हैं। क्या मन है आपका? बेचने के तो मन है नहीं, पर बाकी मैं इसी जिप्सी को आपको दिखाऊंगा, दोबारा चलती हुई दिखाएंगे। चलिए, ये अपना जुगाड़ पानी लगाएंगे बिल्कुल, क्योंकि देखो ये मुझे हमेशा ना ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि अगर किसी को 15 साल बाद गाड़ी चलानी हो इंडिया के अंदर, पहले तो हम विंटेज गाड़ी चला लेते थे, बट अब कोई भी सिस्टम ही नहीं है उसको। 15 के बाद 50 आता है सीधा। 5 साल की आप फिटनेस करा सकते हो, बट इन बिटवीन गाड़ी कैसे चलाएं, घर के अंदर चलाएं, फार्म हाउस में चलाएं, गाड़ी मेंटेन है, चाहे वो ट्रक क्यों ना हो। तो आई थिंक सरकार को चलानी चाहिए कि उसको इजाजत देनी चाहिए, फिटनेस कराओ। पैसे खरीद रखिए चीज, बिल्कुल। ऐसे तो कल को प्रॉपर्टी जो थोड़ी सी गड़बड़ बिल्डिंग है, कोई नहीं कराता, उसको तोड़ दोगे। स्क्रैप पॉलिसी थोड़ी सी सही करनी चाहिए गवर्नमेंट की, क्योंकि देखो बड़े मन से मैं भी अपनी गाड़ी को रखे हुए हैं बहुत अच्छे से, सर ने भी बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखे। अब आप ये देखिए 2017 मॉडल है, अगर मैं कहूँ 2036 में ये खत्म हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। कल को बच्चे चला लेंगे, वो देखो खेल रहे हैं वहाँ पे लेकिन इतनी सारी यादें होती हैं गाड़ी के साथ, एकदम से जीरो हो जाती है। और एक तो ये जब से बहादुर कल्चर आया ना, जो गाड़ियों के हम पहले जब करते थे, हाँ जी, खुद साफ करते थे, सुबह उठ के आँख नहीं धुलती, मुंह नहीं धुलता, पहले गाड़ी धुलती थी। हाँ, अब घर घर बहादुर हो गए। हाँ, वो देखो शीशे पे निशान वगैरह और कपड़े कोई भी यूज कर लेते हैं, तो सारा बेकार कर देते हैं सिस्टम, उसका पेंट वगैरह। कुछ लोग ऑनलाइन भी गाड़ियां डिलीवर करवा लेते हैं मायापुरी से, तो मायापुरी के बारे में आपका क्या कमेंट है? जेन्युइन कमेंट बताइएगा, ये नहीं कि देखो
सभी के यार दोस्त हो सकते हैं जो मायापुरी में काम कर रहे होंगे ना, लेकिन आप जेन्युइन फीडबैक बताइए। हाँ जी, वो मायापुरी मत जाना, कट के ही आएगा। कट के ही आएगा, मतलब देसी भाषा में कहो कि मतलब लुट के आएगा, बढ़िया से लुट के आएगा। तो अब इसमें मायापुरी के हिसाब से देखिए इन्होंने जो लाइटें लगाई थी, अब इसको दोबारा से रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे। ये पेंट कराया था मैंने बम्पर, ये मायापुरी से पेंट हुआ था, ये पेंट उतर गया है। ये लाइटें थी, लाइट बदल गई हैं और बिल्कुल उसका वो निकल ही आया, अंदर से फट गई है। बल्ब नॉर्मल ही है, ये हाई बल्ब नहीं है। बल्ब से भाई हीट होकर के पिघल जाती है, मैं मानता हूँ, पर ये इतना भी हैवी नहीं है, ज्यादा पिघल गई, इतना तो नहीं पिघलना चाहिए। तो ये काम हो गया। यहाँ पे देखिए वाइपर के आसपास भी इन्होंने ये दूसरा दोबारा से ये रोड चेंज करी थी। यहाँ भी एक तो इसकी अलाइनमेंट खराब हो गई है, और सबसे बड़ी बात इसमें क्या किया मायापुरी में, हमने पकड़ लिया जो इसके जो कैटलिक कन्वर्टर है ना, हाँ जी, जिसमें वो होता है क्या बोलते हैं, वो मिट्टी जो महंगी मिट्टी बोलते हैं ना, इसमें इकट्ठी होती है, वो निकाल लिया उन्होंने। वो चारकोल वाला, हाँ, वो निकाल लिया। हाँ, प्लेटिनम करके आता है ना, वो कई महंगा बिकता है वो। अच्छा जी, वो निकाल लिया इसमें, वो निकाल लिया इन्होंने। तो वैसे तो मैं भी जब भी अपनी गाड़ी कहीं रिपेयर या उस पर देता हूँ तो सामने ही बैठ जाता हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बाद में आपकी गाड़ी की ना लुक और मेंटेनेंस ख़राब कर देती हैं। कि अंदर से कुछ सामान निकाल लिया, ओरिजिनल पार्ट निकाल लेते हैं, वो मिलेगा नहीं, वो जेन्युइनिटी मिलती नहीं है। वो चेंज करेंगे तो वो अंदर से पता ही नहीं लगता, तो सामने खड़ा रहना पड़ता है। और वो बंदे अड़ गए कि नहीं निकाला। हमने सबूत दिया है, आज तक कहीं पर चाबी नहीं लगी और वहाँ पर चाबी के निशान हो रहे, इसका मतलब वो चीज़ खुली है। तो वो निशान थे क्लियर। फिर हमने अपने मिस्त्री को भी दिखाया इधर आकर के। तो राठी जी का साफ कहना है, अगर आपको नॉलेज ना हो, फर्स्ट टाइमर हो या टाइम कम हो, तो मायापुरी और ऐसी जगह पे, किसी भी जगह पे, मायापुरी का नाम नहीं ले रहे, ना जाए, नहीं तो फिर आप लुट के ही आएंगे, क्योंकि वो जेन्युइनिटी आपको मिलेगी नहीं। और कुछ जगह पे पैसों की वजह से या मेंटेनेंस की वजह से वो चीज़ें फिर खराब होती चली जाएंगी। एक बार फिर आपको डबल पैसा लगाना पड़ेगा। बात है, मेरे पापा जा रहे थे, ये हेडलाइट का बल्ब खराब हो गया था। हाँ जी। तो रास्ते में एक मैकेनिक के यहाँ पे रुक के, तो बोले एक बार ये बल्ब है मेरे पास, ये बदल दे। बदल रहा था वो, उस ये खोला जाली निकाल। पापा क्या कर रहा है? भाई साहब एक्टिंग में तो बोलते हैं सारे। हाँ, बोनट खोलो। अरे भाई मैं तो हाथ काले के चक्कर में तेरे को बोला था खोला ये निकाल के बदल दिए बल्ब। सिंपल। वो ड्रामा ज्यादा करते हो, इतना काम धाम, बहुत ज्यादा काम धाम है और बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सीधी बात है, कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, नॉलेज के बिना कुछ नहीं है। नॉलेज होनी चाहिए बस। बाकी 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के अंदर आपको कभी कोई कमी, कुछ मुझे तो लगी नहीं अभी। कोई कमी, कोई कुछ ऐसा आवाज नॉइज आती है। वो आप वाला देखा मैंने, अभी फ्री व्हील कराना ही पड़ेगा इसका। फ्री व्हील हब का हमारे पास जल्दी ही एक पूरा रिव्यू आ जाएगा बन के। हमने 6 महीने तक चलाया गाड़ी को, इसके बाद अब रिव्यू इसका हम करने वाले हैं, तो फिर आप लगा सकते हो। बाकी डिफरेंशियल, इंजन ऑयल, बाकी कहीं पे खड़ी हो गई हो बिना, कहते ना एक्सीडेंटली खड़ी होगी, ऐसा तो कभी वैसे जिप्सी में सुनने को मिला ही नहीं है। पेट्रोल टैंक आपने कभी चेंज किया हो इसका? कभी भी नहीं। लीक? कभी भी। कोई लीकेज नहीं, कोई टूट फूट नहीं? चलो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसकी एक पेट्रोल टैंक में बड़ी शिकायत आती है, क्योंकि नेकेड है। कुछ लोग उसके नीचे प्लेट लगा लेते हैं, शील्ड लगा लेते हैं, कवर कर लेते हैं, जिससे कि उसमें कभी भी कोई भी नीचे से पत्थर ऑफ रोडिंग में लगे ना। मुझे नहीं पसंद, अभी तक तो बिल्कुल नहीं आई है, और सामने आएगी तब की तब देखेंगे। बाकी जिप्सी ऑलवेज किंग है, जिप्सी ही किंग रहेगी हमेशा, क्योंकि इसका स्टांस अलग है। इसको आप ध्यान से देखो, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, ये अलग ही चीज़ है। एक फ़ायदा हुआ था इसका, मैं एक दारू की पेटी लेके आया था अपनी बुआ के घर से। तो उन्होंने क्या किया था, गांव में ना, हरियाणा में है मेरी बुआ। हाँ जी। तो गांव में क्या कर रखा था, रास्ते खोद रखे थे, बने बनाए रोड बीच में से तोड़ रखे थे। हाँ जी। मैं अगर किसी और गाड़ी में होता तो मैं फंस जाता। अच्छा। मैंने एक साइड में खेत में उतारी, आगे गया, ऊपर से खेत में चला दी, रोड पे आ गया। तो लॉकडाउन का फायदा आराम से घर आ गया, किसी ने नहीं रोका। किसी ने नहीं रोका। गांव में पहरे थे। हाँ जी। पर इसको किसी ने रोका। ये है कुछ जिप्सी के इनडायरेक्ट फायदे हैं ये, जिसमें कुछ लोग सही भी ले लेते हैं, कुछ लोग गलत फायदे भी ले लेते हैं। मिसयूज नहीं करना चाहिए। गाड़ी देखी राठी जी की चारों तरफ से, मैं एक बार से लास्ट में दोबारा से दिखा देता हूँ। बहुत ही शानदार लुक आती है, मतलब वो जो लुक है ना, अगर रोड पे जो प्रेजेंस होती है वो थार की भी नहीं होगी जो प्रेजेंस इसकी आती है। ऊपर से हार्ड टॉप लगा हुआ है, सीएनजी का महसूस भी नहीं हो रहा, दिख भी नहीं रहा है कि इसके अंदर सीएनजी लगी हुई है। चलाते समय बिल्कुल फील नहीं आया, मैंने भी चला के देखा है।
और लुक एंड फील के बाद ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की गाड़ी आ रही है। सलाम भी मारेगा, टोल पे टैक्स भी नहीं लेगा, और क्या पता हाल चाल भी पूछेगा ज़रूर कि आप भाई साहब जा रहे हो तो कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताइएगा। तो ये फुल ऑन गाड़ी देखिए चारों तरफ से, और ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो है ये जंगल देख रहे हो पूरा, ये बालियावास गुड़गांव के जंगल हैं, यहाँ पर ये गाड़ी आ गई है। जी का एक फाइनल वर्डिक्ट कि जिप्सी, थार या गुरखा? जिप्सी मतलब जो इमोशंस इनके चेहरे पे बिल्कुल दिख रहे हैं ना, वो मतलब जिप्सी के अलावा कोई भी गाड़ी इनको पसंद नहीं आएगी अगर ऑफ रोडिंग पे जा। 1000 लग्जरी गाड़ी खड़ी कर दो, हाँ जी, एक इसको खड़ी कर दो, इसको भी देखेंगे। ये तो मतलब इसके लिए तो मैं पूरे 100 में से 100 नंबर दे सकता हूँ। कि कई बार मन होता है कि मर्सिडीज ले लें, ऑडी ले लें, लेकिन इसको मॉडिफाई करा लो, हल्की फुल्की भी ना कराओ, ओरिजिनल भी रखोगे ना, तो एक बार तो हेड टर्न होगा ही होगा इसमें, कि इसको देखेंगे जरूर। आगे स्वाद देखिए, बहुत दिनों से एक्सपेक्टेशन थी, कमेंट्स था कि एक सीएनजी जिप्सी का ओनरशिप रिव्यू किया जाए, तो ये था नॉन स्क्रिप्टेड, बहुत ही इमोशनल, बहुत प्यारा सा दिल से निकला हुआ ओनरशिप रिव्यू। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए, आज के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।